नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों से। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। मुरादाबाद के नामांकित एसएसपी की पहल और जनपद वासियों के सुझाव से अब पुलिसिंग में सुधार के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1 दर्जन थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। मुरादाबाद के नए एसएसपी की पहल और जनपद वासियों के सुझाव से अब पुलिसिंग में सुधार के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1 दर्जन थाना प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। दरअसल नए एसएसपी हेमंत कुटियाल ने पद संभालने के तुरंत बाद ही मुरादाबाद जनपद के सभी थानों का लेखा जोखा चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके अनुसार कहीं भी पॉजिटिव पुलिसिंग नहीं हो रही थी, जिसे सुधारने के लिए और आम जनमानस के बीच की दूरी को खत्म करने के उद्देश्य से एक ऐसी पहल और प्रयास किया गया जिसका कम समय में ही सकारात्मक परिणाम सामने आए। एसपी हेमंत कुटियाल ने मुरादाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल पर सभी थाना अध्यक्षों के लिए पोस्ट कराया कि लोग अपने अपने थानों की कार्यप्रणाली और आम लोगों के बीच के संबंधों के विषय में अपनी राय दें, जिस पर लिखा था, आपकी इस थाना पुलिस के बारे में क्या राय है? आपकी राय हमें सुधार के लिए प्रेरित करेगी। जिस पर मुरादाबाद वासियों की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद जो परिणाम सामने आए और उन परिणामों ने एसएसपी के होश उड़ा दिए, क्योंकि आम लोगों में मुरादाबाद पुलिस की छवि बेहतर नहीं थी। बस फिर क्या था, मुरादाबाद पुलिस के मुखिया ने अपना हंटर चलाया और 1 दर्जन थाना प्रभारियों को बदल दिया और कुछ को वापस रिजर्व पुलिस लाइन से अटैच कर दिया, जिसके बाद से एसएसपी हेमंत कुटियाल के इस एक्शन से पुलिस के होश उड़ गए। इस पहल पर जब एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्हें इस विधि के द्वारा आम जनपद वासियों की राय लेनी पड़ी। वहीं उनका कहना है कि ट्विटर के साथ साथ वह सख्ती के साथ यह भी चेक करा रहे हैं कि हर प्रार्थना पत्र का फीडबैक शिकायतकर्ता क्या देता है, साथ ही आईजीआरएस और डायरेक्ट थाने में मिली प्रार्थना पत्र में क्या एक्शन हो रहा है, इसका वह अलग अलग तरह से संज्ञान लेकर उसका फीडबैक लेते हैं। ट्विटर की ये मुहिम अच्छी साबित हुई, लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला। बेसिकली देखिए, जब से मैं मुरादाबाद ज्वाइन किया है और यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ जो पुलिस की वर्किंग है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो बेसिकली ये फॉल्ट फाइंडिंग मैकेनिज़्म कम है और इम्प्रूवमेंट मेथड ज़्यादा है। तो हम लोग पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं, चाहे ट्विटर पे हो, जो आईजीआरएस के हैं उसकी फ़ीडबैक ले रहे हैं अपने ऑफिस से, जो हमारे ऑफिस से प्रार्थना पत्र जाते हैं उस पर फीडबैक ले रहे हैं, और जो जन शिकायतों का निस्तारण है उस पर फीडबैक ले रहे हैं। हमने ये भी व्यवस्था शुरू करी है कि थाने पे जो भी व्यक्ति आ रहा है वो थाने पे से उसका जो एप्लीकेशन है, जो उसकी समस्या है, उसको अपलोड करके हम एक जगह स्टोर कर रहे हैं, जो कि सीनियर अधिकारी द्वारा देखा भी जा रहा है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। ये सब चीज़ें, इसके अलावा जो क्राइम कंट्रोल है, बेसिकली जो पुलिस का व्यवहार है, इन सब चीज़ों को लगातार देखा जा रहा है, इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी की कड़ी में ये एक छोटा सा प्रयास है। कल लगभग 11 थाना जो है उनका बदलाव किया गया है। ये किस तरह से, क्योंकि पुलिस का एक बहुत बड़ा एक्शन है, किस तरह से बदलाव इसलिए भी हुआ है क्यों उसमें से कई लोग हैं जो जिनकी फाइल पे जिनको दंड मिला हुआ है, जो अनुमोदन सूची में अब नहीं रहे। उसके अलावा जो लोग सक्षम नहीं हैं या जो लोग क्या कहते हैं, क्या व्यवहार कुशल नहीं है, उनको हटाया भी गया है। और बाकी लोग को, कुछ लोग को मौका भी दिया गया है, कुछ लोग को देखा गया कि उनकी जगह चेंज की गई है। और यही है, अब फीडबैक निरंतर यही चलता रहेगा और फीडबैक वगैरह प्रॉपर लिया जाएगा। और सब मेन फोकस यही है, क्राइम कंट्रोल, जन सुनवाई और आपके बिहेवियर पे, यही हमारा मेन फोकस रहने वाला है। सर, जो फीडबैक के लिए ट्विटर से आपका जो सर्वे किया जा रहा है, क्या इसमें पूरी सहायता मिल रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें पब्लिक का लगातार फीडबैक आ रहा है। इवन हमने जो टोल फ्री नंबर जारी किया है उसमें भी लगातार सूचनाएं आ रही हैं। और कल आपको विदित होगा कि कल करीबन 60 ग्राम चरस भी पब्लिक की फीडबैक पर पकड़ी गई है जनपद में। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि को पूर्ण रूप से सुधारने तक ये जारी रहेगा। जनपद न्यायालय और वाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें फौजदारी और राजस्व के मुकदमे निस्तारित किए गए। वहीं पारिवारिक विवाद के चलते 8 परिवारों को टूटने से बचा लिया गया। जनपद न्यायालय और वाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें फौजदारी और राजस्व के मुकदमे निस्तारित किए गए।
वहीं पारिवारिक विवाद के चलते 8 परिवारों को टूटने से बचा लिया गया, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि इन 8 जोड़ों का जीवन शादी के कुछ दिन बाद तक ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में गलतफहमी के कारण अलग अलग हो गए। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नौबत तलाक तक आ गई। तलाक लेने के लिए कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने 8 जोड़ों को लोक अदालत में तलब किया। परिवार न्यायालय ने प्रधान न्यायाधीश ने पहले इनसे बैठकर आपस में बातचीत करने के लिए कहा और फिर खुद समझाया। इस पर 8 जोड़े साथ रहने को तैयार हो गए और 8 जोड़ों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित भी किया गया। अभी लोक अदालत का जस्ट शुरुआत है, प्रारंभ है। लोक अदालत सफलता की ओर अग्रसर है। इसी वजह से आप यहाँ खड़े हो। 7-8 जोड़े आपस में एक दूसरे के साथ रजामंदी से जा रहे हैं। हमारे प्रधान न्यायाधीश जी की और अपर प्रधान न्यायाधीश जी का थोड़ा सहयोग है इसमें। इन लोगों ने बड़े प्यार से समझाया है और मेरा मन ये कहता है कि इनका कोई जिला शिकवा नहीं रहेगा और यही लोक अदालत की वास्तविक सफलता होगी। हालांकि लोक अदालत में कई पारिवारिक वादों का भी निस्तारण किया गया। यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन मुरादाबाद क्षेत्र द्वारा क्षेत्र प्रबंधक परिवहन निगम मुरादाबाद को प्रेषित आंदोलन नोटिस 26 तारीख को घोषित गेट मीटिंग, जन जागरण कार्यक्रम, डिपो कार्यशाला बिजनौर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जारी रहा। यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन मुरादाबाद क्षेत्र द्वारा क्षेत्र प्रबंधक परिवहन निगम मुरादाबाद को प्रेषित आंदोलन नोटिस 26 तारीख को घोषित गेट मीटिंग, जन जागरण कार्यक्रम, डिपो कार्यशाला बिजनौर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जारी रहा, जिसमें यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष जगवीर सिंह यादव, क्षेत्रीय मंत्री रियाज अहमद, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष तनवीर हुसैन, क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री अरविंद शर्मा और प्रबंध समिति के सदस्य अनिल शर्मा और महेंद्र सिंह द्वारा मुरादाबाद से बिजनौर डिपो आकर गेट मीटिंग में कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया और समस्याओं के निदान हेतु गतिशील आंदोलन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधिक से अधिक भागीदारी करने हेतु संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को बलराम सिंह शाखा अध्यक्ष बिजनौर, राजेश कुमार शाखा उपाध्यक्ष बिजनौर, उस्मान शाखा मंत्री, संचालन बिजनौर शहाबुद्दीन चालक के साथ प्रकाशित मुरादाबाद उपस्थित हुए यूनियन के क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयवीर यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष यूनियन द्वारा की गई और संचालन अरविंद शर्मा शाखा मंत्री और क्षेत्रीय संयुक्त मंत्री द्वारा किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में मुरादाबाद परिसर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा और उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद परिसर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा और उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं अपने उद्बोधन में प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने छात्रों को बताया कि हमारे जीवन में परिवार का काफ़ी महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 से हर साल विश्व परिवार दिवस को 15 मई को मनाने का फैसला किया गया। दुनिया भर के लोगों को उनके परिवारों से जोड़कर रखना ही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, जहां सभी एक दूसरे को भावनात्मक तौर पर सहारा देते थे, जिससे आत्महत्या और डिप्रेशन जैसे रोग कम होते थे। परिवार हमेशा हमें अकेलेपन से बचाता है। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अमृत महोत्सव है ये सरकार के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम दिया गया है कॉलेजेस को, जिसमें जो कार्यक्रम अपने उस क्षेत्र के अंदर संभव हो। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है परिवार दिवस का, क्योंकि आधुनिक समाज में परिवार का महत्व हम केवल इतना समझते हैं कि मैं, मेरे माता पिता और मेरा भाई। इसके अलावा परिवार की जो एक कल्पना या एक संरचना है उसको हम नहीं जानते। क्यों? इसका कारण है कि सभी परिवारों में एक
वहीं महाविद्यालय की उपाचार्य डॉक्टर अंजना दास ने छात्राओं को पारिवारिक प्रेम और संयुक्त परिवार के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम में महाविद्यालय की मुख्य अनुशासिका डॉक्टर गीता परिहार, डॉक्टर कविता भटनागर, डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर सीमा अग्रवाल, डॉक्टर सीमा गुप्ता और महाविद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। हादसों की रफ्तार तेज है। वहीं एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के रामनगर स्थित गिरजा मंदिर से मां के दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की बस ठाकुरद्वारा मुरादाबाद हाईवे पर फौलादपुर चमरपुरा के बीच गड्ढे से बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसों की रफ्तार तेज है। वहीं एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के रामनगर स्थित गिरजा मंदिर से मां के दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की बस ठाकुरद्वारा मुरादाबाद हाईवे पर फौलादपुर चमरपुरा के बीच गड्ढे से बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। बस में सवार मुरादाबाद और दिल्ली निवासी करीब 4 दर्जन से अधिक लगभग 52 मासूम महिला और पुरुष श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल शनिवार की सुबह मुरादाबाद के मोहल्ला दौलत बाग से एक बस में सवार करीब 60 महिला, पुरुष और बच्चे उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के रामनगर स्थित गिरजा माता के मंदिर दर्शन को गए थे। देर शाम बस में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे, तभी काशीपुर मुरादाबाद हाईवे पर चमरपुरा और फौलादपुर के बीच सड़क में गड्ढे से बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस में सवार लगभग 52 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने किसी तरह 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने करीब 10 महिला पुरुष घायलों की हालत चिंताजनक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों में सुबह कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना के दौरान अन्य दुआओं के साथ राष्ट्रगान का गायन भी अनिवार्य कर दिया है। इसी के आदेश के अनुपालन के तहत मुरादाबाद के मदरसा इस्लामिया अरबिया जामे उल हुदा में बच्चों और शिक्षकों ने सुबह होने वाली दुआ में राष्ट्रगान गाया। मदरसे के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह से राष्ट्रगान को गाया। सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों में सुबह कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना के दौरान अन्य दुआओं के साथ राष्ट्रगान का गायन भी अनिवार्य कर दिया है। इसी आदेश के अनुपालन के तहत मुरादाबाद के मदरसा इस्लामिया अरबिया जामे उल हुदा में बच्चों और शिक्षकों ने सुबह होने वाली दुआ में राष्ट्रगान गाया। मदरसे के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह से राष्ट्रगान गाया, जिसको लेकर अध्यापकों का कहना है कि यह मदरसा 1954 में स्थापित हुआ था। मदरसे में देश प्रेम की भावना से वर्षों राष्ट्रगान गाया जाता रहा है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मदरसों में अब राष्ट्रगान गाया जा रहा है, जिससे मदरसे के अध्यापकों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों को कोई ऐतराज नहीं है। हमारे यहाँ तो ये बच्चों की दुआ के साथ हमेशा से गाया जाता रहा है और आज भी गाया गया है। इसका मामूल पहले ही से है। तो इससे बच्चों में एक नई शिक्षा की लहर दौड़ती है, मतलब बच्चों में राष्ट्र प्रेम जागता है उससे। जी, ये तो बहरहाल कौमी तराना है और इसके पढ़ने से बच्चों के अंदर देशभक्ति और खुद पत्नी का जज्बा पैदा होता है और होना भी चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। यही हमारा वतन है, यही शिक्षा हम बच्चों को भी देते हैं। लगभग कितने वर्षों से आपके यहाँ बिना आदेश के भी ये राष्ट्रगान गाया जा रहा है? हमारे यहाँ हमारा मदरसा 1954 में क़ायम हुआ, उसके बाद से ये तालीमी सिलसिला चल रहा है और कब से गाया जाता है इसकी सही टाइम तो मुझे नहीं है, लेकिन बहरहाल जब से हम यहाँ हैं 20 साल हमें यहाँ तकरीबन हो गए, हमने इसको सुबह बच्चों में दुआओं के साथ इसको मुस्तकिल गाते हुए देखा है, पढ़ा जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं जब रोज सुबह राष्ट्रगान गाएंगे तो उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना और मजबूत होगी। में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसीलों एवं जिला स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षों से चले आ रहे वादों को आपसी सुलह, समझौता एवं जुर्माने के आधार पर निपटाया जाता है। कुछ इसी तरह जनपद रामपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तहसीलों और जिला स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग लक्ष्य से दोगुने वादों का निपटारा किया गया। जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रभारी जिला जज नीलू मोघा एवं सचिव रमेश कुशवाहा की अगुवाई में लोक अदालत का आयोजन किया गया। यही नहीं, राजस्व विभाग ने भी जनपद की सभी तहसीलों में लोक अदालत लगाई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्याय विभाग ने जमकर प्रचार प्रसार किया और आपराधिक समन्वय वाद, राजस्व वाद, पारिवारिक संबंधित वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, मोटर वाहन क्लेम आदि लगभग 10,000 वादों को निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन न्याय विभाग के जबरदस्त प्रयासों के चलते लोक अदालत खत्म होते होते यह संख्या लगभग लक्ष्य से दोगुनी हो चुकी थी। न्यायिक अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रमेश कुशवाहा के मुताबिक जनपद एवं तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य जो लंबे समय से वाद न्यायालय में चल रहे हैं उनको आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है। तो ऐसे ही लगभग 20,000 वादों का निपटारा दोनों पक्षकारों का उनकी शर्तों के आधार पर कराया गया है। जानते हैं 14 मई को लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसमें राष्ट्र भर में एक ही समय पर मनाई जाती है, चाहे पूर्व से पश्चिम जाए, चाहे उत्तर से दक्षिण जाए। इसका समय बिल्कुल निश्चित है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये राष्ट्रीय लोक अदालत तहसील स्तर से लेकर के जिला स्तर तक की जा रही है। इसकी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं, पहले से बात चिन्हित है। लगभग 11,000 वादों का टारगेट था, लेकिन अब मैंने देखा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लगभग 20 के आसपास अचीवमेंट कर लेंगे, लगभग 20,000। समस्त अन्य विभागों से भी जो हमको जानकारियाँ मिल रही हैं उसमें अच्छे वाद निस्तारित किए जाने की पूरी सूचना है। तो लगभग 20,000 के आसपास अभी। तो सर किस किस तरह के वाद थे इसमें सर? इसमें आपराधिक समन्वय वाद थे, राजस्व संबंधित वाद थे, ई चालान बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, बहुत आयत मात्रा में। बाकी सिविल हैं, प्री लिटिगेशन वैवाहिक मामले हैं जिसमें मामला न्यायालय तक पहुंचे ही नहीं, हम उन वादों को वहीं डिसाइड कर रहे हैं। तो सर पारिवारिक न्यायालय में कुछ पारिवारिक न्यायालयों में कंप्रोमाइज़ तो हुए हैं पर विदाई वाले नहीं हैं कि आपको दिया जा सके, लेकिन उसमें अन्य तरह के समझौते हो सकते हैं। जैसे 125 का कोई बात चल रहा है, पति कह रहा है हम उसको परमानेंट अलाइनमेंट दे देंगे और सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, तो इस तरह के बात वहाँ से खत्म हो जाते हैं। जैसे 125 हो गया, भरण पोषण हो गया, 127 घरेलू हिंसा के हो गए। तो जितने भी वाद इस तरह के हैं वो निस्तारित हो गए। हालांकि विदाई के मामले में थोड़ा सा हो रही है, लेकिन अगली इसमें उसी भी पूजा कर ली जाएगी। सर जो लोक अदालत में जो निस्तारित वाद होते हैं सर, उसमें क्या खासियत होती है अन्य वादों की? हाँ जी, बहुत खास बात होती है। जैसे सिविल सूट आपका पेंडिंग है, पक्षकार बचपन से लड़ रहा है, पिताजी लड़ रहे हैं, फिर दादा आए, फिर और लोग आए, इसमें तो निरंतर वाद में काफ़ी क्षमता घट जाती है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि दो पक्षकार बैठ करके अपनी शर्तों के आधार पर, कोर्ट की शर्तें नहीं, अपनी शर्तों के आधार पर सुलहनामा कर लेते हैं और न्यायालय उसकी डिग्री बना देती है। इसके आधार पर यह है कि जो कोर्ट फीस अभी तक उन्होंने वहाँ दाखिल किया है वो सारी की सारी जो है उन्हें वापस मिल जाती है। सारी कोर्ट फीस वापस मिल गई, पक्षकार हमेशा खुशी रहते हैं। और महत्वपूर्ण है ये है कि इसकी न तो अपील होती है न रिवीजन होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए केस 226 में सिर्फ हाईकोर्ट चैलेंज होता है, वो भी फ्रॉड के आधार पर, अन्यथा जो है इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये अंतिम परिणाम है। वहीं लोक अदालत की खास बात यह होती है कि इनको आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है और फिर किसी तरह के विवाद की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अशोक सम्राट नगर में पाल समाज की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें समाज के विस्तार को लेकर विशेष चर्चा की गई। अशोक सम्राट नगर स्थित सैनी संस्थान में अखिल भारतीय पाल महासभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ मां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर दीप जलाकर और माल्यार्पण कर किया गया। बैठक में मुरादाबाद मंडल का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर जिले से पाल समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ पाल समाज के लोगों ने भागीदारी की। बैठक में सभी ने अपने अपने विचार रखे। वहीं बैठक में मौजूद पूर्व मंडल अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने कहा कि आगामी 31 मई को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती है। इस अवसर पर मुरादाबाद में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए। सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए पाल समाज को आगे बढ़ाने और समाज में कुरीतियों को दूर करने पर विचार रखे। अखिल भारतीय पाल महासभा उत्तर प्रदेश
और हमारा उद्देश्य है कि समाज को बहुत आगे ले जाना, समाज को जोड़ना और समाज में नई चेतना पैदा करना और समाज को एक राजनीतिक मंच दिलवाना। तो आज जो आपकी मीटिंग है उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? यहाँ हम समाज की कुरीति पर चर्चा करेंगे, समाज के संगठन पर चर्चा करेंगे और अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज को चाहिए, जिससे हम अपने मंच से मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे और राजनीतिक मंच के लिए हम अपनी भागीदारी करने के लिए। समाज को जोड़ने के लिए क्या आप अभियान चलाने वाले हैं? समाज को जोड़ने के लिए हम एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं कि हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। जो अभी नए लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ना है, गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर हम उसको जोड़ेंगे और एक बहुत बड़ा हम संगठन बनाएंगे जिससे हमारे समाज की जो भागीदारी है जो मिल सके और हम जो आगे बहुत जल्दी बढ़ें। इस अवसर पर समाज सेवी मदन पाल सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये अखिल भारतीय पाल महासभा की बैठक है, इसमें सब लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीति में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। समाज का संगठन मजबूत हो तो इन मुद्दों पर चर्चा हो कि समाज इस पर भी जो है मजबूत तरीके से काम कर सके। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए क्या प्रयास? हाँ, युवाओं को जोड़ने के लिए प्रचार ये है कि अखिल भारतीय पाल महासभा के जो भी पद होंगे वो 50% से ज़्यादा युवाओं को दिए जाएँ। इस अवसर पर अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह, मदन पाल, गजपाल, भूपेंद्र पाल, रविपाल आदि भारी संख्या में पाल समाज के लोग मौजूद रहे। अगर किसी कारणवश आपको अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर जाना पड़े तो आपको अमरोहा के सरकारी पोस्टमार्टम हाउस पर सिस्टम की लापरवाही साफ दिख जाएगी, जहां सिस्टम की लापरवाही का शिकार मुर्दे भी हो रहे हैं। अगर किसी कारणवश आपको अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर जाना पड़े तो आपको अमरोहा के सरकारी पोस्टमार्टम हाउस पर सिस्टम की लापरवाही साफ दिख जाएगी, जहां सिस्टम की लापरवाही का शिकार मुर्दे भी हो रहे हैं। दरअसल अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर जिम्मेदारों की लापरवाही से मरने वाले लोगों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए जो फ्रिज रखवाए गए थे, वे सभी फ्रिज एक साथ पिछले 3 महीने से खराब पड़े हैं। इस मामले की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि पोस्टमार्टम हाउस पर ही पोस्टमार्टम करने के लिए आने वाले फार्मासिस्ट पंकज कुमार ने की है। उनका कहना है कि हमने इसके लिए कई बार पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक यह फ्रिज ठीक नहीं कराया गया, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हाउस पर सिस्टम की लापरवाही साफ देखी जा सकती है और अमरोहा के पोस्टमार्टम हाउस पर मुर्दे भी सिस्टम की इस लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। बार बार पत्र तो सीएम ऑफिस में दिया जा रहा है और जितना हमसे हो पाता है हम किसी मिस्त्री को बुला देते हैं, लेकिन चूँकि कंपनी इसका ऑथराइज है तो उनसे कई बार इंफॉर्मेशन दिया गया, लेकिन वो आते नहीं हैं। कितने फ्रिज हैं यहाँ पर? 6 लगे हुए हैं। 6 के 6 खराब? हाँ, 6 के 6 खराब है। अभी तक ठीक नहीं हुआ ना। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो बॉडी आती है, जो अज्ञात भी रखी रहती है, तो उनको काफ़ी दिक्कत होती होगी? बिल्कुल दिक्कत होती है। क्या मांग है आपका? हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसे ठीक हो जाए ताकि पब्लिक को ना परेशानी हो। वहीं देखना होगा कि कब जाकर इन व्यवस्थाओं में सुधार हो पाता है। रामगंगा विहार फेज 2 में विगत 20 दिन से खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई के चलते यहां पर जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन टूट गई है। 20 दिन से टूटी पड़ी इस पाइपलाइन से पानी की लगातार बर्बादी हो रही है और क्षेत्रवासियों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मुरादाबाद के रामगंगा विहार फेज 2 में विगत 20 दिन से खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई के चलते यहां पर जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन टूट गई है। 20 दिन से टूटी पड़ी इस पाइपलाइन से पानी की लगातार बर्बादी हो रही है और क्षेत्रवासियों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं जब क्षेत्रवासियों द्वारा संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को जानकारी दी गई, बावजूद जल निगम द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से ही बड़ी मात्रा में पीने का जल बर्बाद हो रहा है और सरकार की जल बचाओ योजना को भी ताक पर रखा जा रहा है। वही मामले को लेकर क्षेत्रीय निवासी करुणेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सिविल लाइन फटी हुई है, गहरी खुदाई का काम चल रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पानी बह रहा है, 15-20 दिन से पानी घरों में नहीं आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समाधान होना चाहिए इसका और बहुत ही गलत कार्य हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा है।
वही अब देखना लाजमी होगा कि कब तक टूटी हुई पाइपलाइन ठीक हो पाती है या नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना सैदनगली इलाके से है, जहां पर सैलून संचालक ने हेयर कटिंग कराने आए युवक पर कैंची गोदकर दर्दनाक हत्या कर दी। जनपद अमरोहा के थाना सैदनगली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब सैलून संचालक ने हेयर कटिंग कराने आए किशोर की कैंची से गोदकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महबूब का सैदनगली में सैलून है, जिस पर आज सुबह तौहीद कुरैशी हेयर कटिंग कराने गया था। उसी दौरान महबूब और तौहीद कुरैशी का बाल काटने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि सैलून संचालक ने अपने सैलून में काम कर रहे लड़कों को साथ में लेकर किशोर के सीने में कैंची घोंप दी और हत्या कर दी। वहीं सैलून संचालक ने हालत नाजुक देख दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि सैलून संचालक महबूब और उसके साथ उसके दुकान पर काम करने वाले लोगों ने किशोर की हत्या की है। वो बाल कटवाने गया था, उनने पता ना कौन सी खुंदक निकाली है, उनने कैंची पैंची जो उसके हाथ में था सब मारा। महबूब नाम है। कितने लोग हैं मारने वाले? मारने वाले 3-4 लोग हैं, उसके धोरे चेले। क्या हुआ? ये तो अब खत्म ही हो गया। पुलिस को सूचना दी थी इसकी? हाँ, दे के लाए, पहले वहीं को ले गए थाने को। अच्छा, क्या वजह मानी जा रही है? वजह अब गया होता बतला तभी, अब हमारे पता ही नहीं चल रहा, तो भग गया ना दुकान छोड़ के, वो हाथ भी ना आया। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश शुक्ला का कहना है कि मामले में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये सूचना मिली कि सैदनगली से नाई की दुकान में बाल काटते समय एक व्यक्ति ने किसी को कैंची से मार दिया था। उसको मजरूह हालत में हलाया गया था, जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो इनके परिवारजनों से मैंने बात की है, मैं मौके पे जा रहा हूँ। तो आरोपी पकड़ गए सर? अब मैं मौके पे जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ क्या। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागफनी थाना क्षेत्र के दीवान का बाजार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात्रि एक चोर छत के रास्ते से घर में घुस गया और एक चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। वहीं पड़ोसियों ने चोर को घर में घुसा देखा तो इसकी सूचना उन्होंने घर वालों को दी और चोर को पकड़ लिया। मुरादाबाद जनपद के थाना नागफनी क्षेत्र के दीवान का बाजार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात्रि एक चोर छत के रास्ते घर में घुसने की कोशिश करने लगा। वहीं जब पड़ोसियों ने चोर को घर में घुसा देखा तो इसकी सूचना उन्होंने घर वालों को दी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पड़ोसी एडवोकेट सलमान ने बताया कि वह अपने घर की छत पर काम कर रहे थे। उसी दौरान उनकी भांजी ने किसी चोर को पड़ोसी के घर में घुसते देखा, जिसके बाद उन्होंने घेराबंदी करके चोर को पकड़ लिया और इसकी सूचना नागफनी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची नागफनी पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर थाने में ले आई। वहीं पुलिस द्वारा चोर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। बात यह है कि हम लोग ऊपर बैठे। क्या मामला हुआ था? भाई मामला ये था कि हम लोग छत पे यहाँ बैठे थे अपने घर में और मैं कुछ काम कर रहा था अपना, तो सामने से देखा मैंने इनके घर है सामने से, छत पे चढ़ के चोर आ गया था। मेरी भांजी ने बताया कि मामा चोर है, तो मैं तुरंत नीचे जाके भागा। तो भागने के बाद जब हमने चोर को पकड़ने लगे, जब गए ऊपर तो वहाँ पे जब ऊपर से वो चौके मारने लगा, चौके मार के हमने उससे पकड़ लिया। फिर तुरंत मैंने इसकी तहरीर आपने थाने में दी? जी, तहरीर में थाने में दे दी इसकी, और वहाँ से पुलिस वालों को रैपिड वालों को बुला लिया। थाना नागफनी लगता है हमारा, तो मैंने उनको वहाँ से थाने से बुलाया। नवीन तोमर थे, एक और थे, तो उनको मैंने बुलाया, कार्रवाई के लिए बोल दिया है। तो उसके लिए कार्रवाई वो लोग कर देंगे, करेंगे। पूरे हम लोग जागरूक हैं कि जितनी उम्र में निष्करेंगे सबको पकड़वाएंगे। और ये कप्तान साहब के भी आदेश है, हमारे योगी जी का भी आदेश है, तो हम इसमें जो है बढ़ चढ़ के चलेंगे और आप लोग भी चलें। धन्यवाद। फिलहाल पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। सड़क हादसों की रफ्तार तेज है। वहीं शादी समारोह से घर वापस लौट रहा एक युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की जानकारी जब घायल युवक के परिवार को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया और सभी जिला अस्पताल पहुंच गए। सड़क हादसों की रफ्तार तेज है। वहीं शादी समारोह से घर वापस लौट रहा एक युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल कटघर थाना क्षेत्र के गांव रफातपुर का रहने वाला अरविंद पुत्र चरणलाल भगतपुर में अपनी रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गया था। अरविंद शादी समारोह से बाइक द्वारा घर वापस लौट रहा था कि भगतपुर थाना क्षेत्र में ही रास्ते में एक तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हालत में युवक अरविंद को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया और साथ ही घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी।
हादसे की जानकारी जब घायल अरविंद के परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया और वह जिला अस्पताल पहुंच गए। बाइक से बाइक टकरा गई दोनों। कहाँ पर? ये भगतपुर थाने के पास में। आप कहाँ रहते हैं? मैं रफातपुर में रहता हूँ। थाना कौन सा लगता है? कैसी? थाना 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 खड़गड़। अच्छा, कहाँ भगतपुर किसके यहाँ जा रहे थे? शादी में गया था। अच्छा, शादी में। तो किस चीज़ से टक्कर लगी? गाड़ी से, बाइक से। अच्छा, यहाँ कैसा है? एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस से। और तो कोई घायल नहीं है ना। ठीक। वहीं हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार युवक मौके से भाग निकला। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में दबंगों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं, इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में दबंगों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं, इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अतुल त्यागी ने बताया कि वे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। उसी दौरान मऊ के स्विमिंग पूल के पास कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। वहां उसका उन लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और वे इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल ने इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। अपने जॉब से आ रहा था, मतलब छोड़ के, तो मैं घर पे आके अपने दोस्त को फ़ोन करा, मैंने कहा घूमने फिरने चल रहे। तो हम स्विमिंग पूल ना जाके हम इस तरफ पड़ गए, मऊ की तरफ। रास्ते में एक ट्यूबवेल पड़ता है, तो वहाँ पे हम नहाने लगे। तो 3 लड़के वहाँ ड्रिंक कर रहे थे और धमकी दे रहे थे, मतलब दूसरों को, कि अगर मैं चाहूँ तो मेरी हिम्मत इतनी है कि मैं ट्यूबवेल बंद करवा दूँगा, किसी में बाप की ताकत नहीं है कि वो खुलवा के दिखा दे। आपके साथ क्या हुआ? तो मैंने इतना बोला था उनसे कि तुम ट्यूबवेल क्यों बंद करवाओगे, भाई सब पब्लिक नहा रही है। इतनी बात हो गई, मामला ख़त्म हो गया था। फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करके घर आ रहा था, कपड़े वपड़े पहन के, मेरा दोस्त भी। तो मैं अपने फ़ोन पे बात कर रहा था किसी अपने भैया से, तो भैया ऐसी बात है, मेरी लड़ाई हो गई। वो लड़के अपने ऊपर ले गए बात कि लड़ाई तो मेरे से हुई थी। उन्होंने ये कहा कि तू लड़के बुला रहा है। एक ने आके मेरे थप्पड़ मार दिया, फिर मैंने बचाव के लिए उनके साथ हाथापाई करी। फिर एक तीसरा ट्यूबवेल में बैठा था, उन्होंने पीछे से आके मेरे हाथ में कड़ा पहना था बहुत भारी, उनने हाथ में कड़ा लेके मेरे यहाँ मार दिया, जिससे मेरे 15 टाँके आए सिर में। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी? पुलिस से जानकारी अपने केस दर्ज कराया है। कौन सा थाने का मामला है? सिविल लाइन थाना। अब क्या चाहते हैं? अब तो वो ये है ना कि उन लड़कों को पकड़वाना, गिरफ्तारी करवानी है उनकी। अब थोड़ा सा ये मैटर है कि क्या नाम है, अब वो यहाँ पर निमट जाएगा जब पुलिस के जरिए हमारा वकील जाएंगे, उनके जरिए वहाँ पे जाएंगे। अब मेरे वहीं पुलिस ने मामले में शिकायती पत्र लेकर घायल को उपचार और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जनपद के छछलैट थाना क्षेत्र में उस समय तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। जनपद के छछलैट थाना क्षेत्र में उस समय तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि रजपुरा का रहने वाला मोनू बाजार से बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहा था। जैसे ही उसकी बाइक उमरी चौराहे के पास पहुंची, उसी दौरान एक शराब के नशे में धुत बाइक चला रहे बाइक सवार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से काट के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने युवक को बेहतर उपचार के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घायल के भाई सोनू का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे? 9 बजे। नहीं, कैसे हुआ एक्सीडेंट? बाइक से होया। कहाँ जा रहे थे ये? कोठी के बाजार से आ रहा था। क्या करते हैं ये? बाजार से सामान बेचता है। किस चीज़ का सामान? घर का 50,000 का सब्जी का। अच्छा, सब्जी का सामान। तो मार्केट गए थे सामान लेने? एक्सीडेंट बेचने सामान, मतलब एक्सीडेंट का हुआ इनका? एक्सीडेंट हुआ चौराहे से ठीक 2 किलोमीटर हो रहे को गाड़ी मंडी। थाना कौन सा लगता है? थाना छछलैट। और आपका थाना? थाना छछलैट। कहाँ रहते हैं आप? रजपुरा। रजपुरा। शादी हो गई इनकी? शादी 3 महीने पहले हुई। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला?
हमें पता चला एम्बुलेंस में ले गए, जैसे फ़ोन करा ना तो सीधे हमें पता चला कांट पहुंच गए, तो हम कांट पहुंच गए सरकारी अस्पताल। अच्छा, और कोई घायल भी है यही है? इनके साथ में और एक और थे, तो उनके कम चोट आई है, तो वो वहाँ पे ही ट्रीटमेंट होकर घर आ गए। कितनी टक्कर मारी? टक्कर मारी तो उनके तेलीपुरे के ना मारी टक्कर, शराब भी धूत था वो दोनों से। वो कैसे था? बाइक से था, बाइक से ही मारी पीछे। पकड़ लिया उसको? पकड़ लिया, थाना से लेट में। क्या नाम है आपके भाई का? मोनू कुमार। मोनू, ठीक। फिलहाल घायल का उपचार किया जा रहा है। कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बारात चढ़त के दौरान दूल्हे के दो भाइयों के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि बारात के दौरान गांव के युवकों से दूल्हे के भाई की कहासुनी हो गई थी और इसी बात को लेकर गांव के दबंग युवकों ने दूल्हे के भाई के साथ मारपीट की। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बारात चढ़त के दौरान दूल्हे के दो भाइयों के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट की घटना के विषय में सोनू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे भांजे योगेश की बारात कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर में गई थी। आरोप है कि बारात चढ़त के दौरान गांव के कुछ युवक वहां पहुंच गए और धक्का मुक्की की और इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान दबंग युवकों ने मारपीट शुरू कर दी और दूल्हे के भाई लोकेश को वे लोग गांव के अंदर ले गए और उसके साथ मारपीट की गई। लोकेश को बचाने के लिए उसका छोटा भाई पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। बारात में हुई मारपीट की सूचना पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को दी गई। वही घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मारपीट कर रहे 3 लोगों को मौके पर पकड़ लिया। वही पीड़ित पक्ष ने दबंग युवकों पर मारपीट करने के साथ ही 40,000 की नकदी और सोने की चैन भी लूटने का आरोप लगाया है। घटना क्या थी, ये था हम बारात चढ़ा रहे थे, आज बहुत प्रेम से बारात चढ़ रही थी। बारात किसकी थी? शांत हो जा हल्के से। बारात मेरे भांजे की थी। अच्छी खासी बारात चढ़ रही थी। अचानक 8-10 लड़के आए। उन्होंने धक्का मारा, 2-4 बंदों को और पीटा। मेरे भांजे को उठा के ले गए और इससे छोटा भाई उसको भी उठा के ले गए। इन्हें मतलब कहीं बीच अलग ले जाकर उन्हें खूब पीटा, बीच गांव के अंदर ले जाकर खूब पीटा उन्हें। अच्छा, क्या होश करके छोड़ा? क्या विवाद था? हमें कोई पता नहीं क्या विवाद था, हमें कुछ नहीं पता। वो उसी गांव के लड़के थे, उन्हें पता है। ये दूल्हे के भाई हैं? ये दूल्हे के सगा भाई है, छोटा भाई है। क्या नाम है इनका? इनका नाम लोकेश कुमार है। अच्छा, कोई और भी घायल हुआ है? हाँ, एक ललित नाम का इनका छोटा भाई है। अच्छा, वो भी घायल हुआ है? हाँ जी। बारात कहाँ गई थी? ये बारात गई थी हुसैनपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना कुंदरकी। और आप कहाँ के रहने वाले? मैं सर यहाँ पे हटला का रहने वाला हूँ। अच्छा, कोई लूटपाट भी की? हाँ जी, लूटपाट भी की उन्होंने? लूटपाट 40,000 रुपये लिए, एक सोने की जंजीर छीनी है। अच्छा, कोई विवाद तो नहीं था आपका? हमारा कोई बात हम नहीं जानते उनको कौन थे। उन्हें पता है, उन गाँव वालों को सबको पता है। उनके नाम FIR हो, 3 बंदे पकड़ चुके हैं। बारात के समय हुआ है? ये बारात के समय हुआ, बारात चढ़ते समय हुआ है। ठीक है। हाँ, इनकी बहुत पिटाई की, अभी घायल है, अभी देखो हॉस्पिटल लेके आए। पकड़े भी गए कुछ लोग? 3 बंदे पकड़े जा चुके हैं। अच्छा, पुलिस में कंप्लेंट कर दी? पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, पुलिस आ गई थी, उन्हें 3 बंदों को अरेस्ट करके ले भी जा चुकी है। बाकी अब देखते हैं कितने बंदे थे, वो सारे पकड़े गए। बारात लेके गए थे आप हुसैनपुर? हम हटले से बारात गए हुसैनपुर के लिए। हाँ जी। वही पीड़ित पक्ष के लोगों ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क हादसे में ससुराल से आ रहे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का उपचार किया जा रहा है। मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क हादसे में ससुराल से आ रहे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धनियाखेड़ा का रहने वाला सोहन लाल अपनी पत्नी कमला के साथ सैफनी में अपने बेटे की ससुराल गया था। वहीं से दोनों पति पत्नी टेम्पो में सवार होकर घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान रास्ते में अचानक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में सोहन लाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हादसे में सोहन लाल की पत्नी सहित टेम्पो में सवार कई अन्य सवारियां मामूली रूप से चोटिल हुई हैं। वहीं हादसे की सूचना लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को उपचार के लिए बिलारी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं चिकित्सकों ने सोहन लाल को बेहतर उपचार के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं मामले को लेकर घायल की पत्नी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। टक्कर कैसे? मतलब गाड़ी जा रही है ना। गाड़ी जा रही है। कहाँ जा रहे थे? मतलब सेठनी से आ रही है, लड़की ससुराल से। ससुराल से लड़की की? लड़के की। फिर उसके साल खत्म हो गए। अच्छा। तो उसके साल खत्म था, हमने पहला साल में तो हमें अंदर हो गए।
अच्छा, काय में थे ऑटो में? हाँ, तो 3 बजे कार ना हो गए। हाँ, जो ब्रेक पलट गया। पलट गया। हाँ। आप साथ में थी? हम साथ में। कितने लोग घायल हुए थे उसमें? ऐसे 5-6 लोग खड़े हुए। कहाँ एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? मतलब मिलक की ओर पर। मिलक के पास? हाँ, मिलक के पास। आप कहाँ के रहने वाले? धनिया खेड़ी। थाना कौन सा लगता है? कौन सा? थाना बिलाल लगता है। अच्छा, बिलाल। कैसे? बस यही घायल है? हाँ, इनके ज़्यादा लगी है। इनके औरों के कम लगी है? हाँ। ठीक है। फिलहाल घायल का उपचार किया जा रहा है। कटघर थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद मुरादाबाद की कटघर थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2 स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अखिलेश भतौरिया ने बताया कि परिजादा में रहने वाले मोहम्मद अनीस और गोविंद नगर में रहने वाले हीरालाल वर्मा ने 13 मई को कटघर थाने में अपने अपने घरों में हुई चोरी की शिकायतें दर्ज कराई थी। कटघर थाना पुलिस ने चोरी की घटनाओं को दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के गांव लोहारी के रहने वाले विष्णु और मध्य प्रदेश के ही जिला बड़वानी के राजपुर थाना क्षेत्र के गांव पलासत के रहने वाले राजेश के रूप में हुई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने एक अंगूठी, 3 लॉकेट, 2 टॉप्स, एक प्लास्टिक के थैले में एक हथौड़ी, एक प्लास, चाबी स्टैंड, 2 लॉक और 3 रेती, एक पेचकस, 95 चाबियां बरामद की हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे लोग मोहल्लों में घूम घूम कर चाबी बनाने और ठीक करने का काम करते हैं। जैसे ही वे लोग घरों में जाकर लोगों की अलमारी का ताला ठीक करते हैं तो मौका पाकर उन लोगों को रुई और तेल मांगने के बहाने से अलमारी के पास से हटा देते हैं। जैसे ही घर के व्यक्ति अलमारी के पास से हटते हैं वे लोग तुरंत अलमारी के लॉकर को खोलकर उसमें रखी नकदी और जेवरात चोरी कर लेते हैं। थाना क्षेत्र में 2 चोरी के अभियोग पंजीकृत हुए थे जिसकी मॉडस ऑपरेंडी लगभग एक जैसी थी कि 2 लोग चाबी बनाने के काम के लिए घर में बुलाए गए और जब वो गए तो वहाँ से कुछ सामान उनका गायब था। इस पर हमारी कटघर की पुलिस सक्रिय हुई और चोरों के खिलाफ हमारे शहर में, हमारे जनपद में जो निरंतर अभियान चल रहा है श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में, उसी के तहत ये सफलता थाना कटघर पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें सीओ कटघर साहब का सक्रिय योगदान रहा और ये 2 अभियुक्त और जो सामान गायब हुआ था वो बरामद हुआ है। इसमें खास बात ये है कि ये दोनों अभियुक्त मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वहाँ से भी पूर्व में ये लोग जेल जा चुके हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि हम लोग चाबी बनाने के लिए जब घर पर जाते हैं तो जब घर वाले वहाँ खड़े होते हैं इस दौरान हम उनको किसी बहाने से कि कुछ रुई या अन्य सामान, तेल जैसी कोई चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है कि आप जरा ला के दे दीजिए। जैसे ही वो लोग वहाँ से हटते हैं तो ये तेज़ी से बहुत सफाई से उसका लॉकर खोल के सामान निकाल के उसको बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो बाद में लोगों को पता चलता है कि उनके यहाँ से सामान गायब हुआ है। इस पर हमारी टीम ने काम किया और ये 2 अभियुक्त हैं, एक विष्णु और राजेश, ये खरगोन और बड़वानी जिला मध्य प्रदेश के हैं। ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से एक अंगूठी, 3 लॉकेट और कुछ सामान, हथौड़ा, चाबी स्टैंड, बड़ी संख्या में चाबियाँ, ये सब बरामद हुआ है जो ये लोग इस काम के लिए इस्तेमाल करते थे और एक अच्छी सफलता कटघर पुलिस को मिली है जिसके लिए उनको बधाई दी जाती है। ये यूपी में भी सिर्फ चोरी करने या और भी काम है इनका कोई? नहीं, ये लोग बहाना तो इनका है कि ये लोग अपना चाबी बनाने का काम करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में ये लोग यहाँ किसी होटल में रुके हुए भी हैं पिछले समय से और ये लोग इसके बहाने चोरियाँ। कितना टाइम से कर रहे हैं ये विगत 2-3 माह से यहाँ पर कर रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है अभी और भी इन्होंने चोरियाँ की होगी। अभी 2 चोरियाँ क्योंकि ये तात्कालिक थी, इनके बारे में इनसे पूछताछ की गई। अभी इनसे और मुरादाबाद या अन्य जिलों में भी? अन्य जिलों में ये पहले जेल काट चुके हैं। हाँ, इन्हीं चोरी के मामले में ही पूर्व में भी जेल गए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ है तो वहीं लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर
कई सवाल खड़े करती हैं। वहीं थाना पागवड़ा गांव गुरेठा में चोरों ने किसान के घर को निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम दे डाला और हजारों रुपए का माल चोरी करके ले गए। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ है, तो वहीं लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती हैं। वहीं थाना पागवड़ा गांव गुरेठा में चोरों ने किसान के घर को निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम दे डाला और हजारों रुपए का माल चोरी करके 9-11 हो गए। पीड़ित किसान के अनुसार घर के सभी सदस्य आंगन में सोए थे। रात्रि में किसी समय चोरों ने मकान की पिछली दीवार को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान में संदूक में रखे रुपए और सोने चांदी के जेवर भी चोर चोरी कर ले गए। किसान परिवार द्वारा बताया गया कि हर रोज की तरह परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। सुबह जब आँख खुली तो घर में रोशनी हो जाने के चलते जब देखा तो दीवार कटी हुई थी और बाहर की रोशनी घर के अंदर आ रही थी। पीड़ित द्वारा थाना पागवड़ा में शिकायत दर्ज कराई गई है। पागवड़ा पुलिस द्वारा मौके का मुआयना करके पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा और इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि परिवार में आने वाले दिनों में घर में शादी थी। ब्याज पर साहूकार से रुपए उधार लाकर घर में रखे थे ताकि शादी विवाह की तैयारियां हो सके और मकान बनवाया जा सके, लेकिन चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि अब उनके सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी है कि आखिर जाए भी तो जाए कहां। इधर ब्याज की रकम और उधर चोरी से हुआ नुकसान, दोनों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां खड़ी हैं। चोरी हो गई साहब, सब सामान ले गए। कितना सामान चला गया आपका? पैसे है और जगह बनाने का पैसे लेके आए उधार किसी से, तो सोचा जी तो जमा कर देंगे, तो सब ले गए। कितने पैसे नकद थे? 2 लाख रुपए। अच्छा, और सामान क्या क्या चला गया है आपका? सामान वो चीजें 2-4 और कपड़े उपड़े हैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि चोरी हुई आपके घर में? सुबह पता चला, सुबह देखा। अब पुलिस को पता इतना दे दिया आपने? हाँ। पुलिस पहुंची थी? हाँ। क्या कह रही पुलिस? पुलिस ने तो पता ना क्या है। आप क्या चाहती हो? इंसाफ चाहती हो? इंसाफ ही चाहना है हम तो। अच्छा, कभी पहले भी चोरी हुई है गुरेठे में? गुरेठे में तो बहुत हुई, वैसे और गांव में बतेर होंगे पर हमारे यहाँ ना होगी। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा थाना पागवड़ा से न्याय की गुहार लगाई गई है। मुरादाबाद के समर वैली स्कूल में जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से आज U14 श्रेणी में लड़कों और लड़कियों का जिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया। चैंपियनशिप में मुरादाबाद के विभिन्न स्कूलों से कुल 26 टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 23 NCC बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सचिन रस्तोगी ने शिरकत की। टूर्नामेंट की मुख्य अतिथि और समर वैली स्कूल के प्रिंसिपल विशाल उपाध्याय ने हवा में गुब्बारे छोड़कर किया। वहीं सभी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उसी दौरान बड़ी संख्या में पहुंचने पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं तीसरा स्थान विल्सोनिया अकादमी की छात्राओं और स्प्रिंगफील्ड स्कूल की छात्राओं ने जीता। वहीं उपविजेता की ट्रॉफी समर वैली स्कूल छात्राओं और विल्सोनिया कॉलेज के छात्रों ने जीती। वहीं शानदार मुकाबलों के बाद मुख्य अतिथि कर्नल सचिन रस्तोगी ने चेयरमैन मुकुल मनचंदा और प्रिंसिपल विशाल उपाध्याय ने चैंपियनशिप की विजेता टीमों को मेडल, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं टीमों के कोचों के साथ साथ जिला बास्केटबॉल संघ के अधिकारियों को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं प्रिंसिपल विशाल उपाध्याय ने खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे खेल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है और साथ ही हमें अनुशासन, कड़ी मेहनत, धैर्य, सम्मान, टीम वर्क आदि जैसे कुछ अच्छे गुण भी सिखाता है। वहीं प्राचार्य के भाषण के बाद मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने विजेता टीमों और टूर्नामेंट के अन्य सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
रामचंद्र शर्मा कन्या इंटर कॉलेज चंद्रनगर मुरादाबाद में कक्षा 6ठी से 12वीं की सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। प्रवेश वरीयता के आधार पर दिए जाएंगे। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय हाई स्कूल में सभी विषय हैं। इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने वाले विषय विज्ञान वर्ग, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य वर्ग, मानविकी वर्ग, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, संगीत, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत। विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, विशेषतर गणित और हिंदी विषय। पेश है टीवीएस बम्पर ऑफर्स। पाइए 2100 रुपए की निश्चित छूट, 3000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपए तक बचत। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.